प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MAJ कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं के भाग 2 पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। भाग 2 में हम इनके कला पक्ष की विशेषताएं बताएंगे। कला पक्ष में पहला बिंदु हम भाषा को लेंगे। काव्य का दूसरा पक्ष कला पक्ष माना गया है। जिस प्रकार रस काव्य की आत्मा कहा जाता है, उसी प्रकार कला को काव्य अलंकरण कहते हैं। आचार्यों ने कला के भी विविध उपादान निर्दिष्ट किए हैं। इनमें प्रथम स्थान भाषा सौंदर्य का माना गया है। तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में काव्य की रचना की है। अवधी भाषा को उन्होंने काव्यात्मक रूप में पर्याप्त संवारा। इनकी भाषा में माधुर्य, सरलता, सहजता एवं भाव प्रवणता का स्वाभाविक समावेश हुआ है। तुलसी की भाषा का प्रभाव निम्न उदाहरण में देखा जा सकता है। रानी में जानी अजानियु महा पबि पाहन हूते कठोर हियो है। राजाऊ काज अकाज न जान्यो कहो तिनको जिन कान दियो है। अब दूसरा बिंदु हम लेंगे छंद। तुलसीदास जी ने प्रसंगानुकूल और भावानुकूल छंदों का प्रयोग किया है। इन्होंने दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया, बरवे और छप्पे आदि विविध छंदों का प्रयोग किया है। विनय पत्रिका के छंद संगीत सौंदर्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री वियोगी हरि जी ने विनय पत्रिका के प्रारंभ में जो वक्तव्य दिया है, उसमें उन्होंने इनके छंद सौंदर्य के संबंध में निम्न विचार व्यक्त किया है। यदि इसे गोसाई जी ऐसे छंदों में रचते जो संगीत संगत नहीं हैं, तो वे इतने मनोरम भाव कदाचित व्यंजित न कर पाते और न जनसाधारण में पद्यों का इतना प्रचुर प्रचार भी होता। अब तीसरा बिंदु है अलंकार सौंदर्य। अलंकार सौंदर्य कविता कामनी के सौंदर्य में वृद्धि उत्पन्न करने वाला एक शक्तिशाली तत्व माना गया है। कवि के केशव ने कहा है, यद्यपि सुजान सुलक्षणी सुबरन सरस सुबित भूषण बिन न बिराजही कविता वनिता मित। तुलसी के काव्य में अलंकारों का प्रयोग सहज स्वाभाविक रूप से हुआ है। उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, श्लेष, संदेह, असंगति एवं दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग किया है। रूपक और उत्प्रेक्षा का एक साथ प्रयोग तुलसी ने कई स्थानों पर किया है। उदाहरण देखिए, लता भवन ते प्रकट में तेहि अवसर दो भाई निकसे जनु जुग बिमल विद जलद प्रकट बिलगाए। अब अगला पॉइंट हम लेंगे गेयता। तुलसी का काव्य गेय है। उसमें संगीतात्मकता का गुण सर्वत्र विद्यमान है। संगीतात्मकता का एक उदाहरण देखिए, पुरसे निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर दय। फिर बूझत है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करे हो कित है तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अतिचार चली जलचय। अब अगला बिंदु लेंगे हम रचनाएं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब मैं अगला बिंदु लूंगी हिंदी साहित्य में इनका स्थान। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं। उन्होंने राम भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित करके जन जन का जीवन कृतार्थ कर दिया है। राम गुणगान, भक्ति भावना, समन्वय, शिव की भावना आदि ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें महाकवि के सिद्ध आसन पर प्रतिष्ठित करती हैं। महाकवि हरिओदनी जी ने सत्य ही लिखा है कि तुलसी की कला को प्राप्त कर कविता स्वयं सुशोभित हुई। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। इस प्रकार से मेरा ये व्याख्यान यहीं समाप्त।